नमस्ते, आप देख रहे हैं झंझट टाइम्स। व्यवस्था हो या समाज, जब भी हो झंझट पा आवाज बनता है झंझट टाइम्स। सच, सवाल और सीधी बात। लगभग 22 सालों से अनवरत चलता रहा है। ज़मीन हमारी स्व अर्जित और मेरे पिताजी के नौकरी पैसे से स्व अर्जित ज़मीन है। उसको एक सीलिंग प्रमाण आधार जिसको बसने के लिए सरकार ने 4 डिसमिल ज़मीन मुहैया कराया 1994 में। उसी व्यक्ति के द्वारा कानून को धोखा में डालते हुए हमारे तमाम जमाबंदी पे अपना नाम गलत ढंग से शामिल कराया है और फिर भू माफियाओं में वो बेचना शुरू कर दिया है। फिर उसी पैसे से कोर्ट को वो मुंह भरता है और हमको परेशानी में डाले हुआ है। इस बदौलत करीबन 2 दर्जन फौजदारी मुकदमा भी हो चुके हैं। मुझे किसी कारणवश वारंट निकलवा करके जेल भी भेजने का बराबर काम किया जा रहा है। इस दौरान करीबन दर्जनों बार मुझे जेल भी जाना पड़ गया है और आज मैं अपने आप को पूर्णतया बाध्य समझ रहा हूँ, जो अब भू माफियाओं के चंगुल से मुझे पता नहीं कैसे मैं मुक्त हो पाऊँ। क्योंकि यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के जो अंचलाधिकारी से लेकर के और तमाम भूमि से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, उनका भी संरक्षण उन भू माफियाओं को प्राप्त है और एक लाचार विवश बाध्य आम नागरिक जो है सिर्फ देखता रह जाता है। उन्हें प्रशासन के द्वारा भी प्रताड़ित किया जा रहा है। मैंने यहाँ पर शिकायत किया गया राष्ट्र में, सुपौल डीएम के यहाँ जांच में आया। 1.5 साल तक जांच चलती रही और ये लोग पिंटू कुमार चौधरी तत्कालीन सीओ, प्रभारी सीओ के खिलाफ आरोप प्रमाणित नहीं माना और कर्मचारी को दोषी ठहराया। लेकिन जब राज्य स्तरीय में हमने इसे जांच प्रतिवेदन पर प्रोटेस्ट किया तो पिंटू कुमार चौधरी और 4 कर्मचारी को दोषी मानकर विभाग ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया गया। एक किशनपुर का सीओ सुशीला कुमारी, तत्कालीन पूर्व प्रमुख, जो उन्होंने सीओ के खिलाफ कंप्लेन किया गया, अभी तक वह जांच सुपौल जिला में 1.5 साल से जांच चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ जब इस मामले को हमने सरकार के समक्ष ये रखा कि भाई ये सुपौल डीएम से जांच मत कराया जाए, सुपौल जिला प्रशासन जांच न कराया जाए, तब उन्होंने सीधा इस जांच में हस्तक्षेप किया गया और सुशीला कुमारी को दोषी मान करके कार्रवाई चल रही है। जबकि दूसरा जांच उसी के खिलाफ वही पिटीशन पर जांच चल रही है। एक मामला है त्रिवेणीगंज का, जो त्रिवेणीगंज का सीओ प्रियंका कुमारी है, उनके खिलाफ आरोप पत्र गठन करने के लिए डीएम ने डीसीदार को दिया गया। लेकिन आज तक वह आरोप पत्र गठन करके नहीं, वह सरकार के पास नहीं भेजा गया। हम इसमें एक बात और भी मुद्दा उठाना चाहते हैं। यहाँ भ्रष्ट पदाधिकारी को संरक्षण दी जाती है और ईमानदार पदाधिकारी को परेशान किया जाता है। एक स्नेहा कुमारी आरोप थी सुपौल में, उन्होंने ही वीआईपी आदमी का मोटेशन नहीं किया था, जो बुच्ची कुमारी बाद में की, उनको पावर को सीज करके बुच्ची कुमारी को दिया गया था। उनके स्नेहा कुमारी के खिलाफ तत्कालीन डीएम ने सरकार को लिखा, लेकिन सरकार ने स्नेहा कुमारी को निर्दोष मानते हुए जो मोटेशन की बुच्ची कुमारी, वही नरेश कुमार यादव का जो मोटेशन नहीं किया उसको दोषी माना है सुपौल डीएम ने, जो किया उसको निर्दोष माना। लेकिन राज्य स्तर में नरेश कुमार के मोटेशन नहीं करने वाले को निर्दोष माना और नरेश कुमार का मोटेशन करने वाले को दोषी माना है। और ये मामला अभी हाईकोर्ट में भी चल रहा है, उनके खिलाफ हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा है। एक गोपाल शाह है, आप कार्यप्रणाली देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि सुपौल में कैसे काम होता है राजस्व विभाग में। एक गोपाल कुमार शाह है, जो मरौना और निर्मली का मामला है और ये 2004 से यानी 22 साल से एक मामला चल रहा है कि उनकी अपनी निजी जमीन थी, उनके पिताजी का निजी खरीदार था, उसमें जो अनाधिकृत व्यक्ति है उसके नाम जमाबंदी कर दिया गया था। उस जमाबंदी को हटाने के लिए आज वह 22 साल से सुपौल, निर्मली, मरौना एडीएम, डीएम, कमिश्नर होते हुए राज्य सरकार में जा रहे हैं। और हमने जब इस एक जनहित के मामला उठा करके सरकार को दिया तो सरकार अभी डीएम को जांच करने के लिए दिया गया। डीएम एडीएम खाली 3 तसिया का खेल करते हैं, एडीएम डीसीएलआर को, डीसीएलआर एडीएम को। और उस जमीन के कारण इन पर 2 दर्जन मुकदमा हुए। सिर्फ जमीनी विवाद है, कोसी प्रमंडल का यह पहला मामला है कि जमीनी विवाद में 2 दर्जन मुकदमा हुए और 1 दर्जन बार जेल गए। वह गोपाल कुमार शाह 12 बार, कम से कम 12 बार जेल गए और 2 दर्जन मुकदमा हुआ। लेकिन अभी तक उस जमीन का निष्पादन, डिसीजन सीओ, कर्मचारी, एडीएम, डीसीएलआर की संचिका में घूम रही है। राज्य सरकार जांच भेजती है जिला स्तर पर और ये निष्पादन नहीं कर पाता। हम सुपौल प्रखंड के 6 सीओ किसी न किसी कारण से दोषी पाए गए हैं। प्रिंस राज दोषी पाए गए हैं, प्रभास नारायण लाभ सीओ दोषी पाए गए हैं, बुच्ची कुमारी दोषी पाए गए हैं। इससे सुशीला कुमारी को दोषी माना गया है और पिंटू कुमार चौधरी को दोषी माना गया है। लेकिन उसके बाद भी सुपौल की व्यवस्था नहीं सुधरती है। वर्तमान सीओ आनंद कुमार मंडल है, 1 साल के कार्यकाल में
ये 6 बार ये अपने कर्मचारी का स्थानांतरण करते हैं और इनके कर्मचारी का स्थान करने का तरीका अलग है। अगर कोई कर्मचारी छुट्टी में जाता है तो उसको ट्रांसफ़र ही कर दिया जाता है। नगर परिषद के तो विकास कुमार को कई बार छुट्टी में गया 2025 में ट्रांसफ़र करने का सरकार ने नियमावली बनाया है जून में। डीएम अभी 3 साल में 1 बार ट्रांसफ़र किए हैं, जून में किए हैं 2024 में, लेकिन सीओ 1 साल में 6 बार ट्रांसफर किए हैं। कठपुतली की तरह कर्मचारी से काम लेते हैं। जो कर्मचारी उनका बात नहीं मानते हैं, गलत काम करने के लिए दबाव डालते हैं, जो नहीं करते हैं उनका ट्रांसफर कर देते हैं। सीओ का बिना परिमार्जन, बिना पैसा दिए हुए, बिना दलाल के माध्यम से परिमार्जन नहीं होता है। भूमाफिया के हाथ में पूरा अंचल चला गया। नापी का कोई काम नहीं होता है, परिमार्जन नहीं होता है, मोटेशन नहीं होता है। तो हम तो सरकार से यह मांग करते हैं कि आप एक जिला को, आप पूरे जिले की बीमारी को देखिए, पूरे बिहार जो घूम रहे हैं, एक सुपौल जिला की तमाम काम को देखिए। लॉटरी के तहत पिक एंड चूज मत कीजिए, किसी भी मुद्दे को उठा लीजिए, 10 तो मामला उठा लीजिए। सुपौल के जो सीओ है वो अपने को न्यायालय, अपना कार्यालय को न्यायालय मानते हैं, नोटिस करते हैं। ऐसे मामले में नोटिस करते हैं जिनके मामले निष्पादन हो गए हैं, उसको भी नोटिस करके करते। पूरा का पूरा अंचल कार्यालय है ये बिचौलियों, भूमाफियाओं के हाथ में चला गया। आम लोग परेशान है। एक भी व्यक्ति का जायज काम यहाँ नहीं कोई करा सकता है। इसीलिए हम सरकार से कहेंगे इसको मॉडल मान करके, सुपौल के करप्शन का मॉडल मान करके यहाँ के तमाम प्रखंडों की, अंचलों की जांच की जाए। खासकर डीसीएलआर एडीएम के क्रियाकलाप की जांच, क्योंकि यही दोनों पदाधिकारी संरक्षण देते हैं कार्रवाई करने के लिए। नियंत्रण करने के बदले नियंत्रण पदाधिकारी संरक्षण देते हैं करप्शन में। इसलिए हम डीएम से, राज्य सरकार के पदाधिकारी से और आयुक्त से, महोदय से मांग करेंगे कि सुपौल जिले की तमाम पदाधिकारियों की क्रियाकलाप की जांच। अगर जाते हैं तो उसके साथ क्या व्यवहार करता है जांच पदाधिकारी। डॉक्टर अमन कुमार ने तत्कालीन सीओ प्रिंस राज के खिलाफ साक्ष्य सहित सरकारी जमीन को दूसरे के हाथ बेचने का आरोप लगाते हुए दिया था, लेकिन तत्कालीन एडीएम, तत्कालीन एसडीओ, तत्कालीन डीसीएलआर ने जो जांच कमेटी करके रिपोर्ट दिया, आप रिपोर्ट देकर के दंग रह जाएंगे कि उन्होंने आवेदनकर्ता को ही गलत ठहरा दिया गया, कि आवेदनकर्ता का ही चरित्र को खोलने लगा कि ये सरकारी सेवक है, इसको ये नहीं करना चाहिए, और सीओ को क्लीन चिट दिया। लेकिन जब इस मामले को मैंने गंभीरता से लिया और राज्य स्तरीय पर आवेदन दिया कि सुपौल जिला प्रशासन से जांच नहीं कराया जाए, जांच राज्य स्तरीय टीम से जांच कराया जाए, तो राज्य स्तरीय टीम ने जांच किया, जिसमें संयुक्त सचिव, अपर सचिव, राज्य की टीम आई जांच करने के लिए 3 सदस्य। तो वह तत्कालीन सीओ प्रिंस कुमार को दोषी मान करके उन्हें निलंबित किया, विभागीय कार्रवाई किया। तत्कालीन सीओ प्रभास नारायण लाभ पर कार्रवाई किया गया और अभी सीओ प्रिंस राज के बर्खास्ती के खिलाफ चल रही है। यह प्रिंस राज सीओ दूसरे के सर्टिफिकेट के नाम पर किया। विशेष निगरानी जांच चल रही है। सुपौल का पहला पदस्थापन था, करोड़ रुपया लूट कर चला गया।